साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। साथियों हम आज़ाद कोर्स के माध्यम से पिछले 3 दिनों से मिल रहे हैं। आज ये तीसरा सेशन है हमारा। पहले 2 सेशन में हम लोगों ने आज़ाद का मतलब क्या है इसके बारे में बात की, आज़ाद का फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में बात की, और कल के दिन जो हमारा दूसरा सेशन था उसमें हमने हमारे एजुकेशन को शुरुआत की थी। उसमें मैंने आप लोगों को एक आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धांत बताया था और उस सिद्धांत में ऐसा बताया गया था, जिस खाने को पकाते समय सूरज का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना हो वो खाना जहर समान है। मुझे ऐसा लगता है कल हमने जो बातें यहाँ पर की है वो बातें आप लोगों तक पहुंची होगी, उसके बारे में आप लोगों ने गौर भी किया होगा। कुछ ऐसे साथी भी है हमारे इस सेशन में जो पुराने पहले हमारे जो कोर्स हुए थे उसमें भी थे, शायद वो पालन भी कर रहे हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, नए साथी हैं, जो कल उन्होंने पहली बार इसको सुना तो शायद उनको शॉक लगा होगा, कोई सवाल उनके मन में आए होंगे कि ये क्या है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, हमारे देश के लोगों का एक वैशिष्ट्य है, ये खासियत है, हम उनको कुछ भी चीज़ अगर बात करेंगे, कोई भी चीज़ अगर उनसे मतलब बात करेंगे या बोलेंगे तो वो ज़रूर उसके पीछे क्या कारण है ये कारण पूछते हैं साथियों। आई होप कि आप ऐसे ही आपके मन में कोई सवाल आया होगा कि क्या कारण है, क्यों हमें पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश क्यों चाहिए होता है। ये मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर मन में सवाल आया होगा। तो साथियों, पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश, आप सबको पता है हमारा जो शरीर है ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। मैंने कल सवाल पूछा था 2 बहनों को, शायद आज हमारे बोर्डे मैम नहीं है। कमाल की बात है, बोर्डे दीदी ने आज आना चाहिए था, लेकिन उनको ऐसा लगा होगा कि आज संडे है, संडे के कारण आज सेशन नहीं होगा, इसके कारण से वो नहीं आए होंगे। क्योंकि वो टीचर है और अक्सर टीचर लोगों को छुट्टी होती है तो उनको ऐसा लगा होगा। चलिए आशा करते हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे। तो कल हमने जो बात यहाँ पर की है कि पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश, तो इसका थोड़ा सा सविस्तर विश्लेषण हम लोग लेते हैं ताकि हम लोगों को इसका महत्व समझ में आए। साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो शरीर होता है ये पंच तत्वों से होता है, और कल सवाल के माध्यम से हमने ये बात समझी थी कि हम खाना क्यों खाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा लगती है, हमारे शरीर को शक्ति चाहिए होती है, हम जो भी काम करते हैं उन कामों को करने के लिए, और इसीलिए हमें खाना खाना होता है। लेकिन मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि इंसान को जीवित खाना खाना चाहिए, यानी कि जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते, ये बात हमने कल कही थी। यानी कि एक जीवित वस्तु खाकर उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो शक्ति है, वो दूसरे जीवित शरीर में जब धारण होती है, जब प्रवेश करती है तो उसको एनर्जी मिलती है। ये उसका मतलब मैंने आप लोगों को कल समझाया था। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ होता है, तो हमें खाना भी पंच तत्वों वाला ही खाना चाहिए। और जब हम खाने को, अभी पंच तत्वों का मतलब क्या है आपको पता है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, जल है और पृथ्वी है। ये पंच तत्वों से हम लोगों का शरीर बना हुआ है, आप सबको पता है, ये सिद्धांत सभी ने सुना है स्कूलों में। तो हमें खाना भी पंच तत्वों वाला ही खाना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम गेहूं खा रहे हैं तो ये कहां से आए, ये भी पंच तत्वों से ही आए हैं। हम चावल खा रहे हैं, कहां से आए हैं, पंच तत्वों से ही आ रहे हैं। हम सब्जियां खा रहे हैं, कहां से आ रही है, पंच तत्वों से ही आ रही है। जमीन में हम जब उनको बोएंगे, आपको पता है शरीर को एनर्जी लगती है, मतलब क्या लगता है, प्रोटीन लगता है, विटामिन लगता है, मिनरल्स लगते हैं। तो ये कहां से आते हैं, हम जो फूड खा रहे हैं जमीन के अंदर से पंच तत्वों से, उन फसलों ने उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की है।
सूर्य प्रकाश गिरेगा यानी कि उसको अग्नि मिलेगी। सूर्य प्रकाश से ही अग्नि मिलती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पृथ्वी पर जो माचिस जल रही है ना, माचिस, अगर सूर्य प्रकाश ना हो तो माचिस जल नहीं सकती। मैंने कल भी कहा था, ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों ग्रह तारे हैं जिनके ऊपर सूर्य प्रकाश नहीं होता है तो उनके यहां पर आग नहीं होती है, तो ऑक्सीजन भी नहीं होता है, तो कोई जीवित सृष्टि नहीं होती है। एग्जैक्टली तो कोई वनस्पति है, कोई फसल है, कोई फल है या फल का पेड़ है, तो सूर्य से वो अग्नि ले रहा है। पवन, हवा से वो ऑक्सीजन ले रहा है। बारिश से वो पानी ले रहा है। पृथ्वी से वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ले रहा है। और जो खुलापन होता है, उस खुलेपन से वो आकाश की एनर्जी ले रहा है। उन पंच तत्वों से वो एनर्जी को कंज्यूम करता है और उस फसल को खाने के बाद हमारे शरीर में वही पंच तत्व जाते हैं, तभी हम जीवित रहते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाते हैं, उस एनर्जी को शरीर में धारण कर पाते हैं, इसी से हम जीवन जी पाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही सेशन में आप लोगों को कहा था कि अभी और एक छठा तत्व दुनिया में मौजूद हुआ है, लोगों के, कुछ साइंटिस्ट लोगों के दिमाग से या मैं कहूंगा स्वार्थ से, और वो छठा तत्व है केमिकल। और वो छठा तत्व जब शरीर में जाता है, शरीर बना हुआ है पंच तत्वों से, अगर छठा तत्व उसके अंदर अगर एडिशनल हो गया तो शरीर का नाश होता है। और इसी कारण से मैंने उस दिन भी कहा था, रासायनिक खाद डाले हुए, केमिकल डाले हुए, ऐसे अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं, प्रिजर्वेटिव वगैरह केमिकल डाले हुए, ये छठा तत्व ही हमारे शरीर का सत्यानाश कर रहा है। ये टॉपिक आगे आएगा, उस वक्त मैं बात करूंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश, इस शास्त्र के बारे में बात करने वाला हूं। तो साथियों, अब सोचिए, जो अन्न पृथ्वी में पंच तत्वों से बना है और वो अन्न पंच तत्वों का हमारा जो शरीर है, इस शरीर में अगर जाने वाला है, यानी कि पंच तत्वों में विलीन होने वाले हैं, तभी एनर्जी एक दूसरे में विलीन होगी। यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा। लेकिन उस एनर्जी को डिसॉल्व करने के लिए उसको पकाना होता है। हम उसको पकाकर ही उस एनर्जी को डिसॉल्व करके शरीर में धारण कर सकते हैं। और इसीलिए हम खाना पकाने की एक संस्कृति हमारे देश में विकसित हुई है। अब जब आप उसको पका रहे हो तो पकाते समय भी पंच तत्व उसमें आने चाहिए, ये उतना ही सच है। यानी कि उसको उत्पादित करते समय पंच तत्व, उसको एब्जॉर्ब करते समय पंच तत्व, और पकाते समय भी पंच तत्वों का होना जरूरी है। अब आप खाना बना रहे हो, मैंने कल भी कहा था, जिंदा खाना खाना पड़ता है, मुर्दा खाना बिल्कुल खा नहीं सकते। अगर मरा हुआ खाना खाएंगे तो शरीर, जो जीवित शरीर है, ये जीवित नहीं रहेगा, किसी रोग से, किसी बीमारी से मर जाएगा। अब समझिए इस बात को, जब आप खाना पका रहे हो तो ये जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश, यानी कि आप खाना बनाते समय क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो। सोचिए, एक बार सोचिए, आपने अगर कोई भगोना है, पतीला है या कढ़ाई है, उसके अंदर अगर कोई खाना पकाने के लिए रखा तो आप उसमें पहले तो पानी डालेंगे। सोचिए एक बार, क्या ये सच है या झूठ है? बिना पानी के कोई खाना नहीं पकेगा। आप चपाती बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, अन्य कोई भी चीज बनाओ, बिना पानी का कोई खाना नहीं बनेगा। पहले पानी डालोगे, उसके बाद में उसमें अग्नि डालोगे। अग्नि का मतलब क्या है? सूर्य प्रकाश। नीचे लगाई हुई अग्नि एक कृत्रिम अग्नि होती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश उसमें होना चाहिए पंच तत्व विघटित होने के लिए, डिजॉल्व होने के लिए। तीसरा, उसमें ऑक्सीजन जाना जरूरी है, यानी कि हवा उसके अंदर जाएगी। हम पतीला अगर रखेंगे तो उसमें हवा ऑटोमेटिकली जाती है। उसके बाद में उसमें खुलापन भी होना चाहिए, यानी कि आकाश भी होना चाहिए। और पंच तत्वों में से पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी मतलब क्या होता है? जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उस फसल में, उस
सब्जी में आए हैं वो जमीन के अंदर से उसने ली थी, वो पृथ्वी तत्व उसमें होते हैं। ये पंच तत्व जब उसके अंदर मिलेंगे तभी उस खाने से जो एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए वो वहां से मिलती है। अब मैं बात आती है, मैंने कल आप लोगों को लास्ट में कहा था, हम एक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बर्तन का नाम है कुकर, जो मुझे लगता है भारत देश में करीब करीब 80 से 90% लोग कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है या सवाल है, पहले तो सवाल पूछूंगा, आप जो कुकर से खाना पका रहे हो, क्या उस खाने में पवन का स्पर्श होता है? एक बार आप खाना पकाते समय अपने आप से पूछिए। पहले तो मैंने आपको कहा था कल कि पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश, अगर आप सुबह उठते हो, दिन उजाड़ने के पहले अगर खाना बना रहे हो तो सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं मिल रहा है, तो वो खाना आपके लिए जहर समान है, क्योंकि पंच तत्वों में से एक तत्व उसमें नहीं आता है। ऐसा खाना अगर आप खाओगे तो शरीर में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि पंच तत्व, 4 ही तत्व उसमें आ रहे हैं। जैसे मैंने बहुत बार बोला है मेरे व्याख्यानों में, सेशनों में, पेट्रोल के गाड़ी में डीजल डालोगे तो सत्यानाश होगा गाड़ी का। वैसे पंच तत्वों के शरीर में पंच तत्व के अलावा अगर कोई और तत्व डालोगे या फिर कम तत्व डालोगे तो शरीर का सत्यानाश होगा। 100 साल तक अगर किसी भी व्यक्ति को निरोगी जीवन जीना है तो जाहिर सी बात है पंच तत्वों का शरीर में पंच तत्व ही जाने चाहिए, छठा कोई तत्व ना डाले, या फिर पंच तत्वों में से 3 या 2 या 4 ना डाले। तो खाना पकाते समय दिन उजाड़ने के बाद ही खाना पकना चाहिए, तभी सूर्य प्रकाश से, जो सूर्य प्रकाश का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग मुझे, मेरे जब लाइव सेशन होते हैं तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग, तो फिर सर खाना पकाते समय क्या हम घर के बाहर जाकर खाना पकाएं? ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या है, आप घर में भी बैठे हो, दिन उजाड़ने के बाद में उजाला आता है। आप खुद से देखिए, अभी जहां पर हम लोग बैठते हैं सब लाइट बंद कर दो, फिर भी आप अगर अपने आप को देख पा रहे हो, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश है। उसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी पूरे पृथ्वी पर घूम रही है। सूर्य का प्रकाश ये नहीं कि हम पतीला उठाए, कढ़ाई उठाए और धूप में जाकर, किरण, सूर्य किरण अलग होती है और सूर्य का उजाला अलग होता है। तो सूर्य उगने के बाद, सूरज निकलने के बाद ही खाना पकाना है, और रात में जब सूरज डूब जाता है तो जाहिर सी बात है सूर्य प्रकाश उस खाने को नहीं मिलेगा, तो सूर्य के अंदर से, क्योंकि सोलर की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है उस समय हमारे पृथ्वी, मतलब हमारे एरिया में जहां हम अंधेरे में चले जाते हैं। वैसे तो सूरज कभी डूबता नहीं है, आप लोगों को पता है, लेकिन जब वो दूसरी दिशा में चला जाता है, हमारे पास जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, उस वक्त वो एनर्जी हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है। उस वक्त खाना पकाएंगे तो शायद 3-4 तत्व ही आपके शरीर में जाएंगे, और पंच तत्व, अगर आपका शरीर का भाग अगर पंच तत्वों से बना हुआ है तो 4 तत्व डालकर शरीर में कोई ना कोई कमजोरी होगी, फिर घुटने खराब होंगे, फिर कैंसर होगा, बीपी होगा, शुगर होगा। आपके एक जानकारी के लिए बता दूं, एक बहुत जरूरी जानकारी है, हालांकि ये विषय बाद में आने वाला था लेकिन ये निकला है इसलिए मैं जोड़ देता हूं। मैंने शायद परसों या कल कहा था कि भारत देश में करीब करीब 10 करोड़ लोगों को कैंसर हो चुका है। गूगल जाइए, गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा। मैंने बहुत सेशनों में कहा है कि बहनों में खास करके स्तन का कैंसर होता है। 6 लाख बहनों को हर साल स्तन का कैंसर हो रहा है, और उसमें कम से कम 3 लाख बहनें मर जाती है। अब मैं कैंसर के बारे में, वैसे ये सेशन थोड़ा अलग, मतलब अलग है, लेकिन मैं थोड़ा सा कैंसर के बारे में यहां पर बात करता हूं। उसका रीजन यहां पर जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। कैंसर होने के लिए शरीर के अंदर करक्यूमिन नाम का एक कंटेंट होता है, एक तत्व होता है, उसकी कमी होने के कारण कैंसर पनपता है। वैसे तो मैंने बहुत बार बोला है एसिड बढ़ने के कारण, लेकिन करक्यूमिन जिसके शरीर में
कम हो जाता है, करक्यूमिन नाम का एक घटक है, वो घटक कम हो जाए तो कैंसर होता है। और ये करक्यूमिन सूर्य प्रकाश से ही अच्छी मात्रा में मिलता है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। आपको पता है, एक बहुत रोचक जानकारी मैं बताऊं। विदेशी लोग, आपने कभी देखा होगा, कई अगर आप गोवा गए हो, कई चौपाटी पर गए हो, तो विदेशी लोग वहां पर धूप सेकते हुए मिलेंगे आपको। नंगे धड़ पड़ेंगे वहां पर, कपड़े वपड़े नहीं पहनेंगे और वहां पर सोएंगे, सूर्य प्रकाश सेकते हैं वो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है इन लोगों को कोई अकल वकल नहीं है, बिना कपड़े के यहां पर बैठे। एक्चुअल वो बिना कपड़े के घूमने के लिए नहीं आते हैं, वो सूर्य प्रकाश सेकने आते हैं। क्योंकि फॉरेन में सूर्य प्रकाश नहीं होता है, 8 महीने तक सूर्य नहीं दिखता है। जो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज है वहां पर 8 महीने बर्फबारी होती है, तो उन लोगों के नसीब में सूर्य प्रकाश नहीं होता है। तो कैंसर की मात्रा विदेशों में बहुत भयानक है। ये कैंसर बीमारी ही उधर से पनपी हुई है। तो सूर्य प्रकाश जिनके शरीर पर नहीं जा रहा है या जिनके खाने में नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि करक्यूमिन नाम का कंटेंट धूप से बहुत जल्दी अवेलेबल होता है शरीर को। और जो लोग ऐसा खाना खाते हैं जो सूर्य का प्रकाश उसको ना मिल रहा हो, तो ऐसे में कैंसर होना स्वाभाविक है। इसलिए सूर्य का प्रकाश, पवन का स्पर्श जिस खाने को ना मिले, हालांकि ये सिद्धांत जो लिखा हुआ है ना, ये सिद्धांत 3500 पहले एक ऋषि ने लिखा हुआ है उनके ग्रंथों में। मजे की बात देखिए, हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे या फिर हमारे देश में कोई अंधश्रद्धा फैलाई जाती है या कोई ऐसा होता है वैसा, बहुत सारी चीजें हम लोग बोलते हैं। अब सोच के देखिए, जो साइंटिस्ट आज 21वीं सदी में, 20वीं सदी में चिल्लाते घूम रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में, कि सूर्य प्रकाश से जो करक्यूमिन है, वो करक्यूमिन मिलता है तो कैंसर नहीं होता है। ये 3500 साल पहले वाघभट्ट नाम के ऋषि ने लिख कर रखा है कि सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श जिस खाने को ना मिले वो खाना जहर समान है। और हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और आज के साइंस को बहुत होशियार समझते हैं, जबकि साइंस कहाँ लगता है सर। सोचिए एक बार, 3500 साल पहले क्या रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या था उस वक्त, लेकिन उस संशोधक ने, वाघभट्ट उनका नाम था लेकिन मैं उनको संशोधक मानता हूं, कोई ऋषि उषि नहीं मानता हूं, वो संशोधक हो गए हैं। तो उन्होंने इतनी सटीकता से कहां से खोज के निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि सूर्य का प्रकाश जिस खाने को ना मिले वो जहर है। मतलब उसको सीधा सा मतलब ये होता है कि करक्यूमिन की कमी होने के कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए खाना पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श होना जरूरी है। अब आता हूं मैं, जो बात हमारी चल रही थी, बात हो रही थी कुकर के बारे में। आजकल हमारे करीब करीब देश के 80% लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं। आप जब खाना पका रहे हो कुकर के अंदर, एक बार अपने आप से पूछिए, क्या उसके अंदर सूरज का प्रकाश और पवन का स्पर्श हो रहा है? जब आप कुकर में खाना पका रहे हो, जब उसको आप ढक्कन लगाते हो, ऊपर उसके ऊपर सीटी लगा देते हो, तो उसके अंदर ना पवन जा रहा है ना सूर्य प्रकाश जा रहा है। तो क्या वो खाना वाकई में खाने लायक है? इसको थोड़ा सा विश्लेषित करता हूं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कुकर। बहुत सारे लोगों को मैं ये सवाल करता हूं, सर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो उनका जवाब होता है, बहुत सारी बहनें बोलती है कि सर हम ड्यूटी पर जाते हैं तो फिर शाम को मतलब लेट आते हैं तो समय कम होता है, इसके कारण से हम लोग कुकर में पटाख से 5 मिनट के अंदर खाना पक जाता है और तुरंत खाते हैं। खाना याद रखना, आयुर्वेद शास्त्र बोलता है जो फसल जमीन के अंदर उगने में और
उत्पादित होने में समय लेती है, तो उसके अंदर से जो एनर्जी हमारे शरीर को, जो जीव जीवस्य जीवनम, यानी कि उस फसल की जो एनर्जी है, उसके अंदर जो जान है, वो जान अगर आपको डिजॉल्व करके इस शरीर में धारण करनी है तो उसको पकने में समय लगेगा। शॉर्टकट अगर आप ढूंढ रहे हो खाना पकाने का, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कुकर में खाना पकता नहीं, टूट जाता है, सिर्फ मुलायम हो जाता है, खाने लायक बारीक बन जाता है, पकता नहीं है। मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, बहुत सारे परिवारों में एक बहुत बड़ी आजकल मतलब झगड़े लड़ाइयाँ चलती है कि मेरी माँ खाना बनाती थी तो बहुत टेस्टी होता था, तेरे हाथ में टेस्टी नहीं है। मुझे लगता है आपके परिवारों में भी ऐसी बातें सुनने को मिलती होगी कि मेरी माँ जब खाना पकाती थी तो उनके हाथ में बहुत बढ़िया स्वाद था, लेकिन तेरे हाथ में स्वाद ही नहीं है। ऐसा पति अपने पत्नी को अक्सर बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को आज सच्चाई बताता हूं। एक्चुअल प्रॉब्लम पत्नी के हाथ में नहीं है, एक्चुअल मतलब गुण माँ के हाथ में नहीं थे। माँ के जमाने में शायद कुकर का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन पत्नी के युग में, पत्नी के जीवन में कुकर के बिना खाना ही नहीं पक रहा है। अब जिस खाने को पकाते समय आप पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना डाल रहे हो तो वो खाना खाना नहीं है, वो अगर जहर बन गया है तो उसमें टेस्ट कहाँ होगा। मैं आपसे एक मतलब प्रयोग बताता हूं। आप क्या करिए, अभी अभी बैठे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 5 मिनट तक आप अपना नाक और मुंह दबा कर रखें, ऑक्सीजन ना ले, सांस को ना ले। क्या होगा, 5 मिनट के अंदर आप मर जाएंगे। मैंने पहले ही कहा, जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते। इंसान को मरी हुई चीज कभी नहीं खानी है, जिंदा चीज ही खानी है। और जब आप खाना पकाने जा रहे हो, उसके अंदर कुकर में आप कोई सब्जी, कोई चावल, कोई दाल या कुछ भी चीज पका रहे हो और उसको सीटी लगाकर अगर उसको ऑक्सीजन नहीं डाल रहे हो तो वो एनर्जी मर जाती है। जैसे आप नाक मुंह बंद करोगे तो आप मर जाते हो, वैसे उसके अंदर की जो एनर्जी होती है कुकर में पकाते समय, जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कहां से रहेगी, वो एनर्जी जिंदा कहां से होगी, वो मर जाती है। और मरे हुए चीज को अगर जिंदा इंसान खाएगा तो क्या उसमें पंचतत्व मिलेंगे। मैंने पहले ही कहा, खाना खाने में जो एनर्जी है वो पंच तत्वों से बनी हुई एनर्जी है, वो पंच तत्व एक दूसरे में विलीन होने चाहिए। लेकिन कुकर में जब आप खाना पका रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है, तो वो अन्न मरेगा, क्योंकि अन्न जीवित होता है। अब ये भी सिद्धांत आप लोगों को मुझे समझाना जरूरी है, अन्न कैसे जीवित होता है। मान के चलिए गेहूं है, गेहूं को आप खेत में बोइए और उसको पंच तत्व का एटमॉस्फेयर दीजिए, क्या होगा। पंच तत्वों का क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, आपने गेहूं बोया यानी कि जमीन के अंदर डाला, ऊपर से उसको पानी दिया और धूप गिर गई। धूप की उष्णता से और दिए हुए पानी से उसमें से अंकुरन होगा। मतलब क्या हुआ, वो गेहूं जीवित है, उसके अंदर जीव है। वो जब जीव बाहर आता है तो सैकड़ों, शायद 100-200 कुछ गेहूं और पैदा करता है। इसका मतलब उसके अंदर जान है। और वही जान जब आप उसको पकाकर खाते हो, वैसे ही चावल के बारे में बात करो, वैसे ही आप किसी बैंगन के बारे में बात करो, वैसे ही आप हर फसल के अंदर जान होती है। बैंगन करके बीज होते हैं, बीज को बोइए और बैंगन आएंगे। आप मेथी को बोइए, मेथी से और मेथी आएंगी। आप किसी चावल को बोइए, चावल से और हजारों चावल आएंगे। इसका मतलब उसके अंदर जान है।
वही जान, वही आत्मा आप लोग जीवस्य जीवनम, यानी कि उसकी आत्मा आपके अंदर एनर्जी के रूप में जब जाती है तभी आप जीवित होते हो। लेकिन वो एनर्जी, वो आत्मा अगर कुकर में डालोगे, ऊपर से सीटी लगाओगे, तो उसके अंदर की आत्मा मर जाती है। और आप मरी हुई चीज अगर धारण कर रहे हो तो क्या जिंदा रहोगे? इसी कारण से भारत देश में 10 करोड़ लोगों को जो शुगर हुआ है, 20 करोड़ लोगों को जो बीपी का प्रॉब्लम हुआ है, 10 करोड़ लोगों को जो कैंसर हो रहा है, करोड़ों लोगों को थायराइड, घुटनों का दर्द, ये अन्य चीजें जो हो रही है, उसके पीछे का सही कारण यही है। पंच तत्वों से बुना हुआ खाना, पंच तत्वों में शरीर में अगर धारण नहीं हो रहा है, आप मार के खा रहे हो, उसके अंदर की एनर्जी मार रहे हो और वो खाना खा रहे हो। कुकर के अंदर जब आप ढक्कन लगाकर ऊपर से उसको सीटी लगा देते हो तो ऑक्सीजन अगर अंदर जा ही नहीं रहा है, तो उसके अंदर की आत्मा अगर पूरी मर रही है, घुट घुट कर मर रही है, तो मरा हुआ खाना खाकर आप जिंदा नहीं रह सकते। और एक यहां पर एक चीज जो जोड़ देता हूं, बहुत भारत में करीब करीब मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा मानना है, 60% लोग राशन के गेहूं और चावल खाते हैं। हालांकि ये बात थोड़ी अलग है, लेकिन यहां पर जरूरी है बताना, इसलिए मैं आपको बताता हूं। फिर से यहां पर यह सिद्धांत आता है, जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीवात जायते। राशन में बिकने वाले गेहूं, राशन में बिकने वाले चावल करीब करीब 80-90% मरे हुए होते हैं। मैं गांव खेड़े में जब जाता हूं, नाड़ी चिकित्सा करता हूं, तो नाड़ियों में ऐसी व्याधि देखने को मिलती है, शायद कल्पना भी ना करूं। इसके पीछे का क्या कारण है? कारण वही है, मरा हुआ खाना लोग खा रहे हैं, मरे हुए को फिर से कुकर में डाल डालकर मारकर खा रहे हैं। अब इसके पीछे का सिद्धांत बताता हूं। क्या करिए, अगर आप राशन के गेहूं चावल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, अगर मुझे कोई सुन रहा है वीडियो के माध्यम से, जूम के माध्यम से, अगर मुझे कोई भाई बहन सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या करिए, जो चावल या दाल या जो भी चीज आप खाते हो, उन गेहूं को लीजिए और जमीन के अंदर बोइए और उनको पानी डालिए। 100 गेहूं में से अगर 90 गेहूं अंकुरन नहीं हो रहे हैं, तो मरे हुए गेहूं खाकर आप जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि फिर से बोलता हूं, जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीवात जायते। इसकी एनर्जी इसमें अगर डालनी है तो यह जीवित होना जरूरी है। अब अगर उसका अंकुरन नहीं हो रहा है तो इसका जाहिर सा मतलब है। और क्या होता है, राशन में जो गेहूं चावल बिकते हैं वो गोडाउन में 5-5 साल पड़े हुए होते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। और आयुर्वेद शास्त्र बोलता है या अन्न शास्त्र बोलता है, कोई भी फसल किसी तने से निकाली जाए, फसल का मतलब क्या होता है, सब्जियां नहीं, फल नहीं की बात कर रहा हूं मैं, फसल मतलब धान की बात कर रहा हूं। गेहूं हो, चावल हो, चने हो, उड़द हो, जो भी हम धान इस्तेमाल कर रहे हैं, दालें इस्तेमाल कर रहे हैं, तने से निकालने के बाद, फसल से निकालने के बाद 2 साल के अंदर उसका कंजप्शन होना चाहिए, उसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे भारत देश में जहां तक मेरी जानकारी है, वहां तक राशन में जो गेहूं चावल मिलते हैं वो गोडाउन में शायद 3 साल 5 साल पड़े हुए होते हैं और वही आप लोगों को बांटे जाते हैं। और भारत में दुर्भाग्य यह है कि 60, 70, 80% तक लोग 2 रुपए किलो का धान्य खाते हैं, अनाज खाते हैं। कुछ कुछ तो अच्छे खासे पैसे वाले लोग वो सस्ते वाले चावल लाकर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ऐसी खुली हुई खिचड़ी खाने को मिलनी चाहिए, खुला हुआ चावल खाने को मिलना चाहिए, तो ये पढ़े लिखे बेवकूफ लोग, माफ करना इस शब्द को इस्तेमाल करते समय, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन ये सच्चाई है कि वो खुली खुली खिचड़ी खाने के लिए वो लोग वो चावल लाते हैं जो चावल राशन में मिलते हैं। वो खुली खुली क्यों है? क्योंकि वो मरे हुए हैं। तो मरेंगे तो उसके अंदर की एनर्जी जो है, जो एक दूसरे को चिपकने वाली एनर्जी थी, वो चली गई है। इसलिए वो खुले खुले चावल अगर आप खा रहे हो तो आप
पंच तत्वों से जो शरीर बना हुआ है उसमें अगर आप मरे हुए चावल डालोगे तो वो जीवित कहाँ रहेगा। इसीलिए तो घुटनों का प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए तो संधिवात बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों हड्डियां एक दूसरे को जुड़ने के लिए जो कैल्शियम चाहिए था, अगर आप मरे हुए अनाज खाएंगे तो वो कैल्शियम खत्म हो गया, तो दोनों हड्डियां तो निकल गई शरीर से। उसके अंदर जो लिगामेंट था, उसको जो एनर्जी मिलने वाली थी वो कहाँ है, इसलिए वो दोनों हड्डियां खुल गई और आपको वात का प्रॉब्लम हो गया, फिर घुटनों में तकलीफ हो गई, मनकों में गैप हो गया, फिर आपको डॉक्टर बोलेगा अभी ऑपरेशन कर लो। इसलिए पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आप जो अनाज या फल या सब्जियां खा रहे हो वो जीवित होना। और वो जीवित अन्न आप अगर जीवित भी है और आप उसको कुकर में अगर पका रहे हो तो उसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जाने की जो जगह थी वो तो आपने सीटी लगाकर बंद कर दी, तो वो बेचारा अंदर ही अंदर घुटता है। आप अपने आप को देखिए ना, आप 5 मिनट खाना बनाने के लिए सीटी लगाकर उस कुकर में डालते, 5 मिनट आप ऐसे ही हवा बंद किसी ड्रम में जाकर बैठ के दिखाइए मुझे, आप जिंदा रहेंगे तो आपका खाना जिंदा कहां से रहेगा। और आपका खाना अगर मर गया तो उसको खाकर आप जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत जो है कुदरत का, जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते, ये वहां पर खत्म हो जाता है। आपको और एक प्रयोग बताता हूं। आप कोई अनाज जमीन के अंदर बोइए, आप अगर थोड़ा बहुत किसानी जानते हैं, किसान छोड़ दीजिए, आप शहर में भी रहते हैं तो आप कोई पौधा लगाते हैं, पौधा गुलाब का पौधा, इसका, मोगरे का, कोई ना कोई पौधा लगाते हैं। उस पौधे के लगाने को आप मिट्टी डालते हो और मिट्टी में आप जितना पर्याप्त है उतना ही पानी डालते हो। ट्राई करके देखिए, उसको इतना पानी डालिए कि जमीन से ऊपर कम से कम 1 फीट तक, आधे फीट तक पानी उसमें जमा कर रखिए। कुछ दिनों के बाद वो पौधा सड़ जाएगा। क्यों सड़ेगा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, उसके जड़ों को ऑक्सीजन, क्योंकि पानी इतना भर के रखा था आपने कि ऑक्सीजन गया ही नहीं। पौधा हो, इंसान हो, जानवर हो, यानी कि सजीव सृष्टि का सिद्धांत है जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते। जिंदा रहना है तो पंच तत्व ही चाहिए। अब आपने उसको पानी तो दे दिया, सूर्य प्रकाश भी दे दिया, यानी कि आपने पौधे को कहीं बाहर रखा था गमले में, लेकिन उसमें आपने ऑक्सीजन नहीं जाने दिया। उसमें इतना पानी जमा के रखा कि ऑक्सीजन उसके जड़ को जो जाना था वो गया ही नहीं, मर गया, सड़ गया। आपके ऐसे पौधे बहुत बार सड़ जाते होंगे ज्यादा बारिश की वजह से। हम सुनते हैं ना किसान भाइयों का, ज्यादा बारिश होने के कारण जमीन के अंदर पानी मतलब ज्यादा हो गया, इसके कारण फसल सड़ गई। तो वही है, पंच तत्व उस फसल को अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो मर जाएगी। इंसान का भी यही है, पंच तत्व अगर नहीं मिलेंगे तो इंसानी शरीर भी मर जाएगा। और कुकर में जो खाना पका रहे हो आप, उसमें ना ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो सबसे जरूरी चीज है, और वही आप उसमें जाने नहीं देते हो। इसलिए सलाह है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जीवन में कभी भी कुकर का इस्तेमाल ना करें, तभी आपका खाना आपके खाने लायक है। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर हम स्टील का कुकर लाए तो। कुछ लोगों को ये बात, अभी कल के सेशन में ये बात मैं बताऊंगा कि एल्यूमिनियम का इतिहास क्या है, एल्यूमिनियम क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करने से क्या होता है। ऐसा कुछ लोगों ने सुना है कि एल्यूमिनियम इस्तेमाल करने से बीमारियां होती है। तो कुछ लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर फिर हम स्टील का कुकर लाकर इस्तेमाल करेंगे तो। मैं आपको एक सिंपल सिद्धांत बताता हूं। छुरा देखा है आपने? छुरा, सब्जी काटने वाली छुरी या छुरा, वो स्टील का लो, लोहे का लो या सोने का लो, अगर पेट में घुसेगा तो क्या जान बचेगी? नहीं, क्योंकि छुरा छुरा होता है। वैसे ही कुकर कुकर होता है। आप सोने का कुकर क्यों ना लाए, अगर उसके ऊपर सीटी बैठा दी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं, तो खाना पकेगा नहीं, खाना मरेगा। और खाना मर गया तो आप उसको खाकर जीवित नहीं रह सकते। इसलिए कुकर का जिन घरों में इस्तेमाल हो रहा है उन घरों में संधिवात की प्रॉब्लम भयानक है।
बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत भयानक है, क्योंकि आपने मरा हुआ खाना खाया है और उस खाने को खाकर आप जिंदा नहीं रह सकते। हां, आप तुरंत नहीं मरेंगे क्योंकि आपको ऑक्सीजन बाहर से मिल रहा है, लेकिन जो एनर्जी आपको अंदर से मिल रही थी वो एनर्जी आपको अंदर से नहीं मिल रही है। इसी कारण से आपका शरीर धीरे 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 रोगों से भर जाएगा और एक दिन आपका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए आज का सिद्धांत यही है, इस सेशन के माध्यम से, आजाद कोर्स के माध्यम से, कि खाना पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर ना हो रहा हो तो वो खाना आपके लिए जहर है। इसलिए जीवन में कभी भी कुकर का इस्तेमाल न करें। समय हो चुका है। आशा करता हूं आज का ये जो संदेश है, जो आजाद कोर्स के माध्यम से आपको मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है, ये अच्छे से आप तक पहुंचा होगा। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। कल नए विषय के साथ, आगे का विषय के साथ हम यहाँ पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।